बहू, छत की टंकी का पानी तो आज फिर उबल रहा है। नहाने के नाम पर झुलसने को मिल रहा है बस। अम्मा की आवाज में झुंझलाहट थी। दोपहर का समय था। चारों ओर जैसे लू चल रही थी। मिट्टी की दीवारें गर्म तवे जैसी हो गई थीं और आंगन का फर्श झुलसाता हुआ लग रहा था। मंजरी ने बाहर आकर बाल्टी में पानी डाला और चुपचाप एक गीले बोरे से अम्मा के सिर को ढक दिया। अम्मा, 1-2 दिन का वक्त दीजिए। गर्मी के लिए एक जुगाड़ करती हूँ। अम्मा ने चौंक कर उसे देखा। तू क्या करेगी बहू? न हमारे पास फ्रिज है, न कूलर, न पैसे। तू अकेली क्या कर लेगी? मंजरी मुस्कराई। उसकी मुस्कान में आत्मविश्वास था और एक गरीब बहू का जमीनी अनुभव। मंजरी की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। वह एक छोटे गांव के और भी छोटे से घर में बहू बनकर आई थी। घर में पंखा एक ही था, वो भी रसोई में। पानी की टंकी टूटी हुई थी और धूप में उबल जाती थी। ना कोई फ्रिज, ना कूलर, ना इन्वर्टर। ससुराल में उसका स्वागत बहुत सादगी से हुआ था। सासू माँ, ससुर जी, देवर छोटू और पति रवि, बस यही 4 लोग थे घर में। घर छोटा था, लेकिन दिलों में जगह थी। पर एक चीज ने सबको परेशान कर रखा था, गर्मी। शादी के समय उसकी माँ ने उसे विदा करते समय कहा था, बेटी, पैसा हमेशा काम नहीं आता, लेकिन जुगाड़ और अक्ल हर वक्त काम आती है। ससुराल को सिर्फ खाना नहीं, सुकून भी देना होता है। मंजरी ने वो बात गांठ बांध ली थी और अब वही सुकून उसे इस गर्मी से निकाल कर लाना था। घर में सबसे बड़ी परेशानी थी कि कोई भी चीज, दूध, सब्जी, दही, जल्दी खराब हो जाती थी। मंजरी ने आंगन के कोने में एक पुरानी लोहे की बाल्टी निकाली। उसमें रेत भरी और एक मिट्टी की हांडी को उसमें गाड़ दिया। ऊपर से उस रेत को हर 3 घंटे पर पानी से गीला कर दी। अगले दिन सुबह उस हांडी में रखा दूध और कल की आलू की सब्जी पूरी तरह से ठंडी और ताजा थी। अम्मा चौंकी। अरे बहू, ये कैसे किया तूने? मंजरी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा मिट्टी का फ्रिज बना दिया अम्मा। रात में रवि गर्मी से परेशान हो रहा था। अगर इस घर में एक कूलर होता ना मंजरी, तो मैं आज चैन से सो पाता। मंजरी चुपचाप उठी और पुराने कोने से एक गहरी बाल्टी निकाल लाई। बाल्टी के अंदर कुछ ईंटें रखीं। फिर उसमें 2 फ्रोजन बोतलें डाली, जो उसने मटके में पहले से ठंडी कर रखी थीं। बाल्टी के मुंह पर उसने पुराना चार्जेबल पंखा रखा और चारों ओर छेद कर दिए। बोतलों से निकलती ठंडी नमी को फैन बाहर की ओर फेंकने लगा। रवि को अचानक ठंडी हवा महसूस हुई। वो उठ बैठा। मंजरी, ये क्या? ठंडी हवा आ रही है। आपका देसी बाल्टी कूलर चालू हो गया है साहब। कमाल है यार। अगली सुबह देवर छोटू भी वहीं खाट बिछाकर सो गया। भाभी, मेरे लिए भी एक कूलर बना दो ना। मंजरी ने देखा कि दोपहर होते ही छत आग की तरह तपने लगती थी। उसने पुराने बांस, एक टूटी खाट की बुनाई और प्लास्टिक की बोरी से एक बड़ा छाता तैयार किया। उस छाते को छत से 3 फुट ऊपर बांध दिया ताकि नीचे छाया बनी रहे। अब धूप सीधे छत को नहीं लगती थी और कमरा 6 डिग्री ठंडा महसूस होता। अम्मा बोली, रे बहू, अब तो छत पर भी नींद आ जाती है, तू तो कमाल की है। रसोई की खिड़की के बाहर मंजरी ने पुरानी साड़ी से पर्दा बनाया। उस पर हर घंटे गीला पानी डालती। जब भी हवा चलती, वह पर्दा ठंडी खुशबू के साथ पूरा कमरा शीतल कर देता। भाभी, ये तो असली ऐसी लग रहा है। आंगन की जमीन इतनी गर्म हो जाती थी कि नंगे पांव चलना मुश्किल था। मंजरी ने खुद गोबर और मिट्टी मिलाकर हाथ से 5 इंच की टाइलें बनाई। हर शाम वो उन टाइलों को पानी से धोती। अगली सुबह वो बिल्कुल ठंडी होती। ससुर जी ने एक दिन कहा, बहू, तेरी बनाई मिट्टी पर चलने से तो शरीर ठंडा हो जाता है। अब मंजरी के जुगाड़ों की चर्चा पूरे गांव में हो गई थी। औरतें पूछने आती, बहू, वो बाल्टी वाला कूलर कैसे बनाती हैं? वो मिट्टी का फ्रिज दिखाना जरा। मंजरी मुस्कुराती और सबको सिखाती। रवि शहर से आया तो घर की हालत देखकर चौंक गया। मंजरी, ये वही घर है? अब तो अंदर घुसते ही ठंडक लगती है। मंजरी ने लस्सी थमाई जो उसने मिट्टी की हांडी में रखी थी और मुस्कुरा कर बोली, गरीब घर को भी जन्नत बनाया जा सकता है, अगर मन ठंडा हो और सोच में जुगाड़ हो। एक दिन सरपंच जी खुद घर आए। बोले, बहू, तेरे इन देसी जुगाड़ों की चर्चा पंचायत तक पहुंची है। गांव की बाकी औरतों को भी ये सब सिखा दे। हम तुझे जुगाड़ रानी का सम्मान देना चाहते हैं। पूरा गांव तालियां बजा उठा। छोटे बच्चे कूलर वाली भाभी कहकर बुलाने लगे। मंजरी ने अपने आंगन में एक छोटा सा कोना बना लिया था, जहां वो औरतों को मिट्टी का फ्रिज, बाल्टी कूलर और छत वाला छाता बनाना सिखाती। औरतें बोली, बहू, तू तो हमारे जैसे घरों की भगवान है। रवि ने मुस्कुराकर कहा, मंजरी,
तूने इस घर को न सिर्फ ठंडा बनाया, बल्कि हर दिल को भी ठंडक दी है। अमीरी सिर्फ पैसों से नहीं होती, तेरे जैसे हुनर से होती है। मंजरी चुपचाप अपनी मिट्टी की टाइल पर बैठी, मिट्टी की हांडी में से ठंडी लस्सी निकाल रही थी और सोच रही थी, गरीबी कोई दुख नहीं, अगर सोच में जुगाड़ हो और हाथों में मेहनत की खुशबू हो। कभी कभी एक बाल्टी, एक पंखा और एक बहू मिलकर वो कर जाते हैं जो लाखों के कूलर नहीं कर सकते।